ठीक है। फाइंड VTH कैसे निकालोगे, ओपन कर दिए इसको हम। ओके, ओपन किए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड VTH, RTH एंड IL इफ RL इक्वल टू 6 ओम दिया हुआ है। अब 412 VOC, ओके 412 VOC। अब VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। लोड को क्या करना है, ओपन करना है। जब हम इसको ओपन कर दिए तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, बोलो कोई, 0 एम्पियर। वेरी गुड, 0 एम्पियर, ठीक है। नहीं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो मान लेते हैं कि यहाँ का V है तो V, चलो यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। क्या बोल देते हैं, V देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ से ठीक है, यहाँ ठीक है। तो V माइनस VOC/1 इस तरह से कर, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है क्या, कि ओपन सर्किट है, ठीक है। ओपन सर्किट है मतलब करंट कितना होगा, 0 एम्पियर, ओके। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, हमने आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताया था जस्ट पीछे वाले लेक्चर में, ओके। जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया गया था, उसमें क्या बोला गया था, एक वोल्टेज सोर्स को हम लोग करेंट, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम लोग एक करेंट सोर्स में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करेंट सोर्स, ओके। अब देखो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट सोर्स में रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, ओके, दिस इज द VOC, ये ओपन है, ठीक है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, I का वैल्यू कोई बताएगा, I कितना होगा, I इक्वल टू 32/4 ओम्स लॉ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 8 ओम, ओ सॉरी 8 एम्पियर, ओके 8 एम्पियर। ये कितना था, 4, ये 12, ये कितना था, 2 एम्पियर, ओके 2 एम्पियर। ये तो ओपन है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब कोई बताएगा क्या होगा, आप देखो ये दोनों क्या है, इस दोनों को देखो, दोनों क्या है, पैरेलल में है ना, पैरेलल कनेक्शन है। अगर पैरेलल है, दोनों को फाइंड कर लो, ठीक है। मान लो R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 4 × 12 वाइस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। कितना जाएगा, 3 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ठीक है, एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब फिर से सर्किट ड्रॉ करो, ओके। सो 8 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा, 3 ओम, और ये कितना था, 2 एम्पियर, और ये था मेरा ओपन, ओके। ये था VOC, ओके VOC। अब बताओ, अब यहाँ पे KCL लगाओगे, दोनों करंट क्या हो रहा है देखो ना, दोनों करंट क्या है, इस नोड पे क्या इनकमिंग है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर, कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। अब आगे क्या करोगे, बताओ कोई, आगे क्या करना है, करंट को ऐड तो कर दिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब दोनों करंट को ऐड कर दोगे तो सर्किट क्या बच जाएगा, ओके जस्ट वेट। जैसे देखो, दोनों को ऐड कर दिए तो एक करंट आ जाएगा, है ना, कितना एम्पियर का आ जाएगा, 10 एम्पियर, ओके 10 एम्पियर। और एक रेसिस्टेंस था यहाँ पे, और ये VOC, ये कितना था, 3 ओम का। सो VOC क्या हो जाएगा, इसी के क्रॉस करंट क्या आ रहा है, इंटर, प्लस इंटर कर रहा है ना रेसिस्टेंस में, तो पॉजिटिव आएगा। सो VOC बराबर या VTH बराबर 10 × 3 बराबर 30 वोल्ट, ओके। सो आई गॉट VOC, ओके। सो देखा, तो आप लोगों ने देखा ना कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को कितनी इजी से सॉल्व कर दिया। आप अगर इसी में, ठीक है, यहाँ पे अगर आप KVL लगाते हैं, ठीक है, या मेष लगाते, जो बोलो, तो देखो मेष लगाते ना, दो इक्वेशन बनता, उसको सॉल्व किया जाता, कम से कम मिनिमम आपसे कितना लेता हो,
5 मिनट। ओके, उस इक्वेशन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता? 5 मिनट। बट हमने अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया होता, जैसे हमने किया, ठीक है, मैंने किया था यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, आपने नहीं किया, आप तो केवीएल केसीएल पे लगाते और सॉल्व करते। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के क्वेश्चन को क्या किया, इजी कर लिया। ठीक है, जब आप सीख जाओगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना तो बहुत इजी हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो VOC मेरा निकल गया 30 वोल्ट। अब RTH निकालना है। अब कोई बताएगा RTH के लिए क्या करना होता है? 4RTH भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि आइडियल है। ठीक है, कुछ तो बोला नहीं है, तो क्या है, आइडियल है, हम डायरेक्ट शॉर्ट कर रहे हैं। ओके, शॉर्ट हो कर दिए। अब बोलो यहाँ पे कितना था? 4, यहाँ पे कितना था? 4, उसका करंट सोर्स था जो कि ओपन हो गया, और एक 1 ओम था, है ना, और यहाँ से निकालना था। तो ये 4, ये 12, ये 1 ओम। तो RTH कितना मिल जाएगा? RTH 12 × 4, देखो ना यहाँ तक करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, दोनों पैरेलल में, इंटू +1 = 3 + 4। ठीक है, 4 हो गया। तो RTH कितना आ गया? 4 ओम। ठीक है, अब क्या बोला था थेवेनिन सर ने कि सर्किट को आप, ठीक है, एक VTH, उसके बाद RTH, और आपका जो यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, अगर लोड हम लेते हैं 6 ओम, दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, और यहाँ से कितना कट जाएगा? IL। ओके, IL। सो IL बराबर कितना हो जाएगा? VTH RTH प्लस RL। सो 34 + 6 यानी कि 3 एम्पियर। ओके, 3 एम्पियर। अगर इसी में आपसे पावर पूछा होता, ठीक है, कि पावर अगर लोड में कितना जा रहा है, ओके, तो पावर अगर 6 ओम पूछा होता, सो IS² × R करते हैं ना, तो 9 × 6 54 वाट। लोड को मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, लोड से इधर, लोड के अगर मेरे हाथ से लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड देखोगे तो हमने क्या किया, सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिया और उस सर्किट को मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में फिर हमने यहाँ पे देखो, ये मेरा लोड है ना, लोड जैसा कि तैसा ही है। ठीक है, और उसके पहले सर्किट को हमने एक VTH और RTH में दिखा दिया। ठीक है, तो यही होता है थेवेनिन थ्योरम। लीनियर सर्किट होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए और बाइलेटरल होना चाहिए। ठीक है, इसकी कंडीशन हम अगले, जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा पूरा थेवेनिन पे, उसके बाद इसका लिमिटेशन बताऊंगा। ठीक है, कि लिमिटेशन क्या होता है थेवेनिन का। ओके, वो बाद में बताया जाएगा जब क्वेश्चन हम लोग पूरा सीख लेंगे करना तब। ठीक है, तब तक आप इस लेक्चर को एंजॉय करो। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए, ठीक है, कि आप लोग को लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रहा है या कुछ और होना चाहिए थेवेनिन में, तो आप बताओ मुझे, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और अगला लेक्चर में उस पर हम इम्प्रूव आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।